हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। इस वीडियो में हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी बात करेंगे। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखिए। ये आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स निकलते हैं। कैसे रूट्स कैसे निकलते हैं, यानी जीरोस कितने जीरो होंगे ये पता करने के लिए आपको डिग्री देखना पड़ेगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जितना है उतना ही उसका जीरोस होगा। जैसे क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो उसका जीरोस कितना होगा, 2 होगा, उसका रूट 2 होगा। तो सपोज मैंने क्या किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस of a quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल्स टू इतना। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा बीटा इसका 0 है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर अल्फा और बीटा इसका 0 है, कोई भी नंबर अगर उसका 0 है तो वेरिएबल में से उस नंबर को माइनस करते हैं, जीरोस को माइनस करते हैं, तो वो उसका फैक्टर होता है। किसी भी जीरोस को वेरिएबल में से माइनस करते हैं तो वो जो आता है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, यानी ये इसका फैक्टर होगा और x माइनस बीटा भी इसका फैक्टर होगा। ये दोनों इसका फैक्टर होंगे। तो फैक्टर होंगे तो क्या इसको मैंने ऐसे नहीं लिख सकता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट करके के से मल्टीप्लाई कर दिया इतना, यानी ये दोनों फैक्टर होंगे इसका। और के यहाँ पे क्या है, के कोई कांस्टेंट वैल्यू है, के इज अ कांस्टेंट। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इधर के आया, मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आया आपका इतना। और लेफ्ट साइड में क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल कीजिए, तो यहाँ से आ रहा है कि के इक्वल्स टू ए, पहला ये आ रहा। दूसरा आ रहा है क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इक्वल्स टू बी। ठीक है, के का वैल्यू कितना है, ए है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए। माइनस को भी इस साइड भेजा, के इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड किया तो डिवाइड में के आएगा, के का वैल्यू ए पुट किया। दूसरा ये वाला कांस्टेंट को इक्वल कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू के इक्वल टू सी, ये के भी तो मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो ये इतना आया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया, के को इधर डिवाइड करेंगे, के का वैल्यू कितना है, ए है, तो इतना आया सी बाई ए। तो यही जो है आपका फाइनल रिलेशन जो है ये आ कि जीरोस का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। बी क्या है आपका, एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। वैसे ही दो जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या है कांस्टेंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां से समरी आप ये लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा
इंटू बीटा, क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक में ये रहा। वैसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी निकाल सकते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में देखते हैं। तो यहां भी क्या करते हैं, पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है, डिग्री कितना है, 3 है, जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो यहाँ पे 3 जीरोस मानना पड़ेगा। तो मानते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ले लीजिए आप, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल में से जीरोस को माइनस करेंगे तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसको भी कुछ उसी टर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के टाइम्स, के क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या लिखेंगे, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ये हुआ। तो सॉल्व कीजिए अब इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के टाइम्स, जब इसे सॉल्व कीजिएगा आप, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू आएगा आपका जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। और फिर यहाँ पे भी आप कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इधर, के इक्वल्स टू ए, के का वैल्यू आया। फिर यहाँ पे इक्वेट कीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के इक्वल्स टू इधर क्या है, प्लस बी है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, माइनस को भी इधर भेजिए, बी अपॉन के का वैल्यू ए, ये वैल्यू आया। नेक्स्ट ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू के, क्या आया यहाँ से, सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, सी अपॉन के का वैल्यू ए, यानी सी अपॉन ए। वैसे ही जब इसको इक्वेट कीजिएगा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू डी इंटू के है इसके साथ, ठीक है। के को उस साइड भेजिएगा, माइनस को उस साइड भेजिए, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आया माइनस डी अपॉन ए, तीनों का प्रोडक्ट क्या आया, माइनस डी अपॉन ए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ये क्यूबिक का हो गया। बाई क्वाड्रेटिक का तो यहाँ पे पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है वो, बस इतना ही है। और पॉलिनोमियल में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है जिसे बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, यानी इसको भी डिवाइड, अगर पॉलिनोमियल है तो उसको भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना। और मैंने कुछ ही पहले बताया हूँ कि ये जो है वेरिएबल में से इस जीरोस को अगर माइनस करते हो तो वो इस पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी इसे डिवाइड करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोला, अगर इस वेरिएबल में से इसको माइनस करते हो, वो जो वैल्यू आता है वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, यानी उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम वही है जो आपको फर्स्ट रियल नंबर में भी बताया था। क्या होता है, यहाँ पे ये क्विक देख लीजिए, होता है यही है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू
डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, ये याद रखिएगा और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।